हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की बुक, जिसका नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसमें हम उसकी इकाई प्रथम पढ़ेंगे और उसका नाम है विविधता। और विविधता के अंदर हम अध्याय प्रथम पढ़ेंगे, जिसका नाम है विविधता की समझ। तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भिन्न भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत विविधताओं वाला देश है। विविधता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत में इतनी विविधता वाला देश कैसे बना? भारत इतनी विविधता वाला देश कैसे बना? इसके बारे में हम जानेंगे आज। आगे चलते हैं। भिन्नता को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। ये आप तीनों चित्र देख रहे हैं, अलग अलग चित्रकारी की हुई है। इस तरह ही जैसे ये तीनों चित्र भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि सबका चित्रकारी करने का अपना एक अलग ही तरीका है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। भारत में विविधता, भारत विविधता वाला देश है। विभिन्न भाषा बोली जाती है भारत में, और अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। हम विविधताओं को कैसे समझें? जब 100-200 वर्ष पहले रेल, हवाई जहाज, बस, कार जो हमारे ही जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। पानी के जहाज, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर या पैदल चलकर एक भाग से दूसरे भाग की ओर यात्रा करते थे। ये यात्राएं खेती करने, वहाँ बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार करने के लिए की जाती थी। इस तरह जब लोग नई जगह बच जाते थे, तब उनके रहन सहन, खान पान में थोड़ा बदलाव आ जाता था। ये लोग कुछ चीज़ें नई जगह की तथा कुछ चीज़ें पुरानी जगह के उपयोग में लेते थे। इस प्रकार उनकी भाषा, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के बारे में जानते हैं। वहाँ की विविधता कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ का खान पान कैसा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केरल के बारे में। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है केरल। यहाँ एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ अरबी और यहूदी व्यापारी केरल में आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। उसके बाद वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम,
ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें सीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें सीना चट्टी कहते हैं। इसमें सीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयोग है और इसके लिए वहाँ अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। इस प्रकार हमने केरल के बारे में जाना। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये नाव केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है। नाव प्रतियोगिता, उसके माध्यम से नाव प्रतियोगिता हो रही है यहाँ पर अपने त्यौहार पर। तो आइए अब चलते हैं लद्दाख की ओर। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों सा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और ये इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग जाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ये ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिसमें गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 700 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही मौखिक संग्रह है। तिब्बत लद्दाख में काफ़ी प्रचलित हैं। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये देखो चित्र में, इसमें पश्मीना शॉल बुनती हुई औरतों का चित्र है। इस तरह से शॉलें बुनी जाती हैं। इस तरफ हमने केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग, दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वही लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। विविधता में एकता। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट होकर आंदोलन किया तथा इकट्ठे जेल गए। इस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ सब एक थे। यानी कि भारत में विविधता होते भी जब अपने देश की बारी आई तब सभी ने एक साथ मिलकर आवाज़ उठाई। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भाषण दे रहे हैं और लोग इकट्ठे हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास हैं और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। हमें अनेकता में एकता का विचार जवाहरलाल नेहरू ने दिया है।
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इस PDF को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं।